जहां भी आध्यात्मिक बात होगी, शिव की बात होगी, वहां इस जीवन को सुंदर बनाने की बात होती है। हम और आप इस धरातल पर कितने दिन जिए, मायने इस बात का नहीं है, मायने इस बात का है हमारा जीवन कितना सुंदर रहा। क्योंकि मैं तो उतना नहीं जानता हूं, लेकिन बस इतना जरूर ज्ञात है कि आप उस लोक के लिए अगर कुछ कर सकते हैं इसी शरीर के माध्यम से, क्योंकि कर्म का जो विधान है वो शरीर से संबंधित है। शरीर त्याग देने के बाद व्यक्ति कर्म से मुक्त हो जाता है, लेकिन किया गया कृत्य उसके साथ चलता है। इसीलिए हमको आपको चाहिए, जितने भी ऋषि मुनि महात्मा इस धरातल पर आए, जहां कहीं भी आध्यात्मिक बात होती है, चाहे वो जिस पंथ का हो, वहां पर जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने की बात होती है। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि सबसे इस जितने जीव हैं, इसमें से मनुष्य जो है, इनके पास सारी क्रियाकलाप, सारा अस्त्र शस्त्र ज्ञान, सारा कुछ से ये लैस है। ये सोच सकता है जो इतना कुछ मेरे पास रहने के बावजूद भी आज आपको कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं मिलेगा। व्यक्ति प्रसन्नता बाहरी दुनिया में ढूंढता है, लेकिन व्यक्ति को प्रसन्नता अपने अंदर विद्यमान है। व्यक्ति के अंदर जो बुराई है, जब तक उस बुराई को व्यक्ति नहीं निकाल पाएगा, तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम तमाम लोग को चाहिए, बड़ी सुंदर सी व्यवस्था दी गई है, बड़ी सुंदर सा विधा है शिव को गुरु बनाने की बात। इसमें आडंबर मुक्त है, आडंबर युक्त नहीं है। आज खास करके आप देखेंगे, जो खास करके हिंदू धर्म की मैं बात करता हूं, बहुत सारे लोगों से बात हमारी होती है, लोग आडंबर के कारण तंग है, तरह तरह की बात की जाती है। लेकिन एक बात को जान लें, शास्त्र में दिया गया है, भावेन लभते देवता भावेन देव दर्शनम। भाव से देवता की प्राप्ति होती है। कोई भी आडंबर, चढ़ावा, दिखावा कोई मायने नहीं रखता है। आप जिस स्थिति, जिस परिस्थिति में हो, आपका मन पवित्र होनी चाहिए। शरीर की पवित्रता से मतलब है आप स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर भी कहता है स्नान कीजिए, साफ सुथरा कपड़ा पहनिए, पहना हुआ कपड़ा को पुनः मत पहनिए। ये तो मेडिकल साइंस भी कहता है, लेकिन वो तो अलग बात है। ये तो व्यवहारिक मेरा जीवन है, ये तो करना ही है। लेकिन आंतरिक सुंदरता और आंतरिक पवित्रता में कहा गया है मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों की पवित्रता होनी चाहिए। धर्म बड़ी सूक्ष्म चीज है, इसको समझना हमारे आपके बहुत दिमाग लगाने की बात समझ सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं समझ सकते हैं। अगर मन मेरा गलत है, मन में गलत विचार आ रहा है, वो भी एक पाप है। अगर किसी व्यक्ति के प्रति गलत अगर हम कुछ बोल दिए, वो भी पाप है। और कर्मणा इसको भी लिया गया है। इसीलिए हम तमाम लोगों को चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा तीनों को पवित्र करके चलें। और बड़ी आसान सा रास्ता है, इसमें कुछ करना नहीं है, ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ पकड़ना है। और यहाँ पर जितने लोग उपस्थित होते हैं सभी गुरु भाई हैं। कोई यहाँ पर गुरु नहीं है, संत महात्मा नहीं है जो उनका प्रवचन या इस मन से आदेश होता है। आदेश तो बस जिसको हम और आप गुरु बनाए, महादेव का आदेश यहाँ पर चलता है। और वो आप में हम में क्या बुराई है, क्या खामियां है, उसको आहिस्ते आहिस्ते आपके पास 3 ये विधा दिया गया है। इसको आप करेंगे, आप और हम समझ जाएंगे। आहिस्ते आहिस्ते वो हमारे जीवन को सुंदर बना देंगे। इसीलिए कि वो हमारे अंदर है। इसीलिए कहा जाता है जागा जागा महादेव। बहुत जगह इस बात का प्रश्न उठता है, महादेव क्या सोए हुए? नहीं, हम और आप, कहा जाता है दर्शन शास्त्र में दिया गया है, जो वही ब्रह्म है
वही ब्रह्म से इस जगत को निर्माण होता है, वहीं से टूटता है, पुनः अंतो गत्वा उसी में जाकर के समा जाता है। और यही कारण है जो हमारे अंदर जो है वो आत्मा, वो परमात्मा का जो अंश है, उसी को जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर का भी अपना गुण है, आत्मा का तो गुण है ही, वो हर वक्त अजर और अमर है, ना वो मरता है, ना कभी पैदा लिया था, लेकिन शरीर का कुछ इस जगत में आने के बाद अलग गुण होता है। इसीलिए हम और आप मन को एकाग्र करके मन को उस परमात्मा की तरफ ले जाने का प्रयास करें, जिससे हमारा आपका जीवन सुंदर हो सकता है। आइए इसी ढंग का एक गुरु भजन